हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेकुक एफएफ इंडेक्स प्लान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ माय रूड प्रोफेसर हस्बैंड। ये एक वन शॉट है, तो चलिए कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग कॉलेज की प्रोफेसर है और इस कॉलेज की एक नॉटी स्टूडेंट है जो बहुत ही फेमस है, हमारा जियोन जॉनकुक। क्लास चल रहा था। जियोन जॉनकुक और जिमिन बातें कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा। जॉनकुक तो बात करने से रुक ही नहीं रहे थे। हमारे प्रोफेसर किम तेयोंग को बहुत गुस्सा आ जाते हैं और उसके ऊपर एक चॉक फेंक कर मारते हैं और बोलते हैं, हे तुम इतना बात क्यों कर रहे हो, चुप रहो और मेरी लेक्चर को अच्छी तरह से सुनो। मैं तुम्हें क्वेश्चन करने वाला हूँ। अगर मेरी क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाओगे तो मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा, समझे तुम? जॉनकुक बोलते हैं, अब क्या क्वेश्चन करना चाहते हो कर सकते हो, मुझे सारे आंसर आते हैं। तो फिर त्यांग को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने इतनी देर तक जॉनकुक को जिमिन के साथ बात करते हुए देखा। और त्यांग ये भी नोटिस कर रहे थे कि जॉनकुक को क्लास में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो लेक्चर को बिल्कुल भी सुन नहीं रहा था और वो क्वेश्चन करने के लिए बोल रहे हैं। तो त्यांग बोलते हैं, दोबारा से तुम्हें पूछ रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें क्वेश्चन करूँ या फिर तुम मेरे लेक्चर को अच्छी तरह से सुनने वाले हो? जॉनकुक बोलते हैं, आप जो भी पूछना चाहते हो पूछ लो, मैं आपके सारे आंसर दे दूँगा। तो फिर त्यांग को बहुत गुस्सा आ जाते हैं और वो जॉनकुक को बोलते हैं, खड़े हो जाओ बदतमीज़, तुम इतनी देर से बैठे हुए क्यों थे? जॉनकुक मुंह पर ही बोल देते हैं, सब लोग बैठे हुए हैं तो मैं भी बैठा था, मैं खड़े होकर क्या करूँगा? त्यांग बोलते हैं, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ डैम इट, तो तुम खड़े हो जाओगे? यही तुम्हारा संस्कार है क्या कि तुम बैठे रहोगे? एक प्रोफेसर के सामने तुम बैठे बैठे बात करोगे? तो जिमिन उसको कहते हैं, जॉनकुक जल्दी से खड़े हो जा वरना बहुत बुरा हो जाएगा, ये हमारा प्रोफेसर है। तो फिर जॉनकुक बोलते हैं, क्या प्रोफेसर? तो जिमिन बोलते हैं, हाँ खड़े हो जाओ। तो फिर क्या, जॉनकुक खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, सॉरी। और फिर त्यांग बोलते हैं, सॉरी तो तुम बाद में बोलना, पहले मेरी क्वेश्चन की आंसर करो। तो फिर जॉनकुक बोलते हैं, ठीक है आपको जो पूछना है पूछिए, मैं आंसर देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर त्यांग उसको बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन हमारे जॉनकुक सारे क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं अपनी अंदाज में। त्यांग को अच्छा लगता है और फिर त्यांग बोलते हैं, क्या बात है, इसने तो सारे आंसर दे दिया है, मैंने इसको कितना हार्ड क्वेश्चन किया है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने उसको इतना सारा क्वेश्चन करूँगा शायद वो मेरी क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाएगा, लेकिन इसने तो कर दिया। आखिर में इसने कैसे मेरे क्वेश्चन के आंसर दिया, क्योंकि वो तो बात कर रहे थे। जॉनकुक बोलते हैं, प्रोफेसर क्या हुआ, आप इस तरह से क्या सोच रहे हो? क्या मेरी आंसर सही नहीं है? क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया है? आप गुस्सा तो नहीं होना? सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप प्रोफेसर हो। तो त्यांग बोलते हैं, अगर अब तुम्हें पता चला कि मैं प्रोफेसर हूँ तो तुम मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हो। अगर तुम्हें ये पता चलता कि मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, सिर्फ एक नॉर्मल टीचर हूँ, तो क्या तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते? तो जॉनकुक बोलते हैं, ज़रूर करता, लेकिन आप मुझे इस तरह से क्यों पूछ रहे हो? मैंने तो आपको इसलिए सॉरी कहा क्योंकि मैं खड़ा होना भूल गया था, सब लोग बैठे हुए थे इसलिए मैं भी बैठे रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं अभी तक बैठा हुआ हूँ और आपके साथ बात कर रहा हूँ। आपकी जगह पे अगर कोई और टीचर भी होते तो भी मैं उनको सॉरी कहता और इसी तरह से उनको रिस्पेक्ट करता, उनकी सारी क्वेश्चन के आंसर करता। तो त्यांग कहते हैं, इट्स ओके बैठ जाओ, मुझे लगा था कि तुम मेरी लेक्चर को ध्यान से नहीं सुन रहे हो इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन तुमने तो सही आंसर दे दिया है, गुड जॉब। तो जॉनकुक बोलते हैं, हाँ मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ थोड़ा बात कर रहा था, थोड़ा सा प्राइवेट है, लेकिन मैंने एक भी लेक्चर को मिस नहीं किया। त्यांग कहते हैं, क्या बात है, अपने दोस्तों के साथ बात भी कर रहे थे, मेरे लेक्चर को भी सुन रहे थे, तुम में तो बहुत टैलेंट है, इस टैलेंट को सही चीज़ में लगाओ, इस तरह बातें करने में मत जाने दो, ठीक है? जॉनकुक बोलते हैं, ठीक है प्रोफेसर। प्रोफेसर क्लास से बाहर निकलने के बाद जॉनकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ओएन को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि ओएन ने सारी क्वेश्चन की आंसर पेपर में लिख के जॉनकुक को सामने से दिखा रहा था और वो ही आंसर देख के जॉनकुक त्यांग को रिप्लाई कर रहा था। तो फिर ये थे जियोन जॉनकुक के आंसर करने के राज। वो जाके ओएन को गले लगा लेते हैं और उसको कहते हैं, थैंक यू यार,
आज अगर तुम ना होते तो मेरा तो हार्ट लग जाता, क्योंकि प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। मैं और जिमिन बहुत ही ज़्यादा बातें कर रहा था और मैं तो ज़ोर ज़ोर से हंस भी रहा था। जिमिन बोलते हैं, हाँ जॉनकुक, तुम बहुत ही ज़्यादा कर रहे थे। मैं तुमसे बोल भी रहा था चुप हो जाओ, प्रोफेसर हमारी तरफ आ रहे हैं, लेकिन तुमने तो कोई ध्यान ही नहीं दिया, बातें करने में इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे। और प्रोफेसर यहाँ पे आने के बाद भी चुप नहीं हो रहे थे, इतना ज़्यादा बातों में खो गए थे तुम। वायन कहते हैं, मैंने सब कुछ नोटिस किया है, लेकिन मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। जॉनकुक, तुम अपना ध्यान रखना, और जब भी प्रोफेसर क्लास लेने के लिए आए प्लीज़ थोड़ा सा बातें कम कर सकते हो और क्लास पे ध्यान देना, ताकि प्रोफेसर तुम पे गुस्सा ना करें, क्योंकि मैंने सुना है प्रोफेसर बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है। उनको अगर गुस्सा आ जाते हैं तो वो किसी का नहीं सुनते हैं। समझ गए हो तुम, आपसे ध्यान रखना। जॉन को बोलते हैं, ठीक है वायन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगा, और इसके लिए आज मैं तुम्हें ट्रीट देने वाला हूँ। तो चलो हम कॉलेज ख़त्म होने के बाद लंच के लिए बाहर चले। तो वायन कहते हैं, क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ डेट पे जाने के लिए हमेशा तैयार हूँ। क्या तुम मुझे डेट के लिए पूछ रहे हो? जॉनकुक बोलते हैं, क्यों नहीं, तुमने मेरा इतना बड़ा हेल्प किया है तो मैं तुम्हें डेट के लिए पूछ ही सकता हूँ, और तुम बहुत पीटी और ब्यूटीफुल तो हो ही, और इतनी पीटी और ब्यूटीफुल लड़की को लेकर डेट पे जाना कौन नहीं चाहेगा। तो जिमिन कहते हैं, जॉनकुक, ज़्यादा नहीं हो रहा है क्या, तुम मुझे भूल गए हो? मैं भी तुम लोग के साथ आ सकता हूँ क्या? वायन कहते हैं, जिमिन, तुम हम दोनों के साथ आओगे तो फिर एक डेट कैसे हुए? तो फिर तो एक ग्रुप लंच पार्टी हो जाएगा, ये डेट नहीं रहेगा, क्योंकि डेट पे तो सिर्फ 2 लोग जाते हैं। जिमिन कहते हैं, ठीक है, एंजॉय योर सेल्फ, और फिर जाने लगते हैं। जॉनकुक जिमिन के हैंड पकड़ लेते हैं और कहते हैं, नहीं, मैं अपनी बेइज्जती के अलावा लंच करने के लिए नहीं जा सकता हूँ वायन, क्या हम दोनों उसको साथ लेकर चले? तो फिर जिमिन खुश हो जाते हैं, क्योंकि जिमिन को जॉनकुक के साथ लंच पे जाना है। और वायन बोलते हैं, ठीक है, तुम दोनों हमेशा साथ में ही रहते हो, तो मैं तुम दोनों को अलग नहीं करना चाहता हूँ, और तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड भी हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे एक साथ 2 हैंडसम लड़कों के साथ डेट करने को मिल जाएगा। और फिर ये दोनों बोलते हैं, तो फिर ठीक है, चलो हम 3 डेट पे चलते हैं और साथ में लंच करने के लिए चले जाते हैं। प्रोफेसर इन तीनों को साथ में जाते हुए देखते हैं। प्रोफेसर बोलते हैं, ये लोग बातें करने में कितना बिजी है, ये लोग को तो ये भी ध्यान नहीं है कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। चलो अच्छी बात है कि ये लोग के बीच में इतनी अच्छी दोस्ती है, और मैंने तो कभी दोस्त बनाया ही नहीं। लेकिन यूंगी आते हैं और बोलते हैं, प्रोफेसर किम त्योंग, क्या आप मेरे साथ लंच करना चाहेंगे? तो किम त्योंग बोलते हैं, यूंगी, अब तुम कहाँ जा रहे हो? यूंगी बोलते हैं, मैं लंच के लिए जा रहा था, तो मैंने सोचा आपको भी पूछ लो। त्यांग बोलते हैं, मैं भी लंच के लिए जा रहा था, तो ठीक है, चलो साथ में चलते हैं। यूंगी बोलते हैं, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है, प्रोफेसर किम त्योंग मेरे साथ लंच करने के लिए जा रहे हैं, मैं तो बहुत ही खुश नसीब हूँ, तो चले? त्यांग बोलते हैं, अब चलो भी, इतना नाटक मत करो। यूंगी बोलते हैं, नहीं, मैं सच में बहुत खुश हूँ कि आप मेरे साथ लंच पे जा रहे हो। त्यांग बोलते हैं, ठीक है, चलो अब, और फिर ये दोनों लंच के लिए निकल जाते हैं। जिमिन, जॉनकुक और वायन जिस रेस्टोरेंट पे लंच के लिए बैठा हुआ था, उसी जगह पे त्यांग और यूंगी भी पहुंच जाते हैं, और फिर दूसरी टेबल पे जाके बैठ जाते हैं। यहाँ पे जिमिन, जॉनकुक और वायन बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहा था, और ज़ोर ज़ोर से बातें भी कर रहे थे और खाना खा रहे थे। इन लोगों ने तो ध्यान ही नहीं दिया कि इंग्लिश टीचर यूंगी और हमारे केमिस्ट्री प्रोफेसर यहाँ पे आके लंच कर रहे हैं साथ में। पीछे की टेबल पे ये दोनों बैठा हुआ था, और सामने की टेबल में जिमिन, जॉनकुक और वायन बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। वायन बोल रहा था, आज अगर मैंने तुम्हारा हेल्प नहीं किया होता, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाता। जॉनकुक बोल रहा था, हाँ यार, तुम ना होते तो क्या होता। चलो इस खुशी में हम तीनों लंच करने के लिए आए, बहुत मज़ा आ रहा है। जिमिन कहते, सही कहा तुमने वायन, मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गया था जॉनकुक के लिए। मुझे लग रहा था कि आज तो जॉनकुक गए, लेकिन तुमने उसको बचा लिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे दोस्त को बचा लिया। वायन कहते हैं, तुम मेरा इतना शुक्रिया अदा मत करो, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया है वो जॉनकुक के लिए दिल से किया है, क्योंकि मैं जॉनकुक को पसंद करता हूँ। क्यों जॉनकुक,
क्या तुम मेरे साथ डेट करना चाहते हो? तो जंगकुक बोलते हैं, सुनो, तुम इतना ब्यूटीफुल और प्रीटी हो, तुम्हें कौन मना करेगा? हाँ, मैं तुम्हारे साथ डेट करने के लिए तैयार हूँ। तो बोलो, कब से डेट करना शुरू करें? वायन कहते हैं, क्या तुम मजाक कर रहे हो? जंगकुक बोलते हैं, हाँ, मजाक ही तो कर रहा हूँ, क्योंकि तुमने मुझे डेट के लिए पूछा। क्या मतलब? इसका मतलब तुम मेरे साथ डेट नहीं करना चाहते हो। जंगकुक बोलते हैं, अगर तुम नहीं पूछते तो मैं ही तुम्हें पूछ लेता कि वायन, क्या तुम मेरे साथ डेट करना चाहते हो? और तुमने पूछ लिया, तो चलो आज से हम डेट करते हैं, ठीक है? वायन बोलते हैं, क्या तुम सच बोल रहे हो? जिमिन बोलते हैं, जंगकुक, क्या मजाक है ये सब कुछ? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम क्या चाहते हो। तो जंगकुक बोलते हैं, जिमिन चुप रहो तुम, मुझे क्या चाहिए मुझे अच्छी तरह से पता है, समझे तुम? आखिर में प्रोफेसर ने पीछे से सुन ही लिया कि जंगकुक को वो आंसर देने में वायन ने उसकी हेल्प किया है। प्रोफेसर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं, क्या मेरे साथ चीटिंग हुआ है? उसने मुझे धोखा दिया। मुझे लग रहा था कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। वो सिर्फ बातें करने में बिजी नहीं था, वो लेक्चर में भी ध्यान लगा रहा था। लेकिन मैं गलत हूँ, ये लड़का ऐसा है, मुझे पहले से पता था। तो फिर मैंने जो इसके बारे में सोचा था वो ही सही है। प्रोफेसर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लूँगा और तुम्हें बहुत ही अच्छे से सबक सिखाऊंगा। योंगी बोलते हैं, प्रोफेसर क्या हुआ, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? प्रोफेसर बोलते हैं, मुझे भूख नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया है, तो मैं बिल पे कर देता हूँ, ठीक है? योंगी बोलते हैं, नहीं, मैंने आपको लंच के लिए पूछा था, तो मैं ही बिल पे करूँगा। त्यांग बोलते हैं, नहीं, मैं कर देता हूँ। योंगी बोलते हैं, आपने कुछ खाया भी नहीं और बिल पे करने की बातें कर रहे हो, मैं नाराज़ हो जाऊँगा अगर आप ऐसे करोगे। त्यांग बोलते हैं, गुस्सा मत करो, ठीक है? तो फिर मुझे आप जाने की इजाज़त दो, मुझे थोड़ा सा काम है। योंगी बोलते हैं, ठीक है प्रोफेसर, आप अपना ध्यान रखना, मुझे आपकी फ़िक्र लगे रहते हैं। तो फिर त्यांग बोलते हैं, ठीक है, आप भी आपका ध्यान रखना, ठीक है? तो फिर योंगी बोलते हैं, शुक्रिया आपका मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। नेक्स्ट डे पे जब क्लास शुरू हो जाते हैं तो त्यांग पहले क्लास लेने के लिए आते हैं, केमिस्ट्री। वो लेक्चर दे रहे थे। जंगकुक आज बहुत ही गुड बॉय की तरह लेक्चर सुन रहा था। त्यांग बोलते हैं, आज मैंने सोचा था कि तुम ऐसा कुछ करोगे कि मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, लेकिन तुम तो बहुत ही अच्छी तरह से मेरे लेक्चर को सुन रहे हो, बहुत अच्छे। जंगकुक मन में बोलते हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपके लेक्चर सुन रहा हूँ, लेकिन आपको क्या पता कि मैं ब्लूटूथ से गाना सुन रहा हूँ। म्यूजिक सुनते ही मुझे दूसरी दुनिया में जाने की मन करता है और मैं बहुत खुश रहता हूँ। मुझे लेक्चर सुनना पसंद नहीं, चाहे वो केमिस्ट्री हो या फिर कुछ और त्यांग बोलते हैं, तो फिर मैं तुम लोग को आज कुछ पूछना तो चाहता था, लेकिन आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ। लेकिन फिर त्यांग ने सोचा कि नहीं, सबको थोड़ा सा एक एक करके क्वेश्चन कर ही लेता हूँ। जिमिन जंगकुक को बोलते हैं, प्रोफेसर तेरे सामने ही आ रहे हैं। जंगकुक, लेकिन जंगकुक कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, वो म्यूजिक सुनने में बिल्कुल खो गए थे। त्यांग डायरेक्टली जंगकुक के सामने आते हैं, उनको पता नहीं क्या शक हुआ। वो जंगकुक को बोलते हैं, क्या तुम तैयार हो मेरे क्वेश्चन की आंसर करने के लिए? जंगकुक अपना सर हिलाता है बिना कुछ सुने। तो फिर त्यांग बोलते हैं, ठीक है, और वो कुछ क्वेश्चन करते हैं। जंगकुक तो सिर्फ सर हिला रहे थे। तो फिर जिमिन उसको कहते हैं, तुझे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आंसर क्यों नहीं दे रहा है? जंगकुक जिमिन की बातों को भी समझ नहीं रहा था। तो फिर जिमिन नोटिस करते हैं उसकी फ़ोन पे म्यूजिक चल रहा है। वो फ़ोन पे जो म्यूजिक ऑन था वो उसको ऑफ कर देते हैं। और फिर जंगकुक त्यांग जिमिन सबकी बातें सुन रहा था। त्यांग उसको दोबारा से क्वेश्चन करते हैं, क्या तुम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे? जंगकुक बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं। और फिर वो आंसर देने के लिए वायन की तरफ देखते हैं। वायन आंसर लिख के उसको दिखा रहा था, लेकिन प्रोफेसर बोलते हैं, उधर क्या देख रहे हो, मेरी आंखों पे देखो और मेरे क्वेश्चन के आंसर करो। तो फिर जंगकुक बोलते हैं, मुझे किसी की आंखों में देखने से शर्म आते हैं, मैं नहीं देख पाऊँगा, मेरी आंखों में पानी चला आते हैं। त्यांग बोलते हैं, तुम दूसरी तरफ नहीं देख सकते हो, और उसकी फेस को पकड़ते हैं और उसको कहते हैं, मेरी आंखों में देखकर क्वेश्चन के आंसर करो। जंगकुक त्यांग की आंखों में देख रहा था, वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे।
उसको आखिर में क्वेश्चन आता ही नहीं है, वो बोलेगा क्या, वो तो गाना सुन रहा था। त्यांग बोलते हैं, तुम तो बहुत अच्छी तरह से उस दिन आंसर दिया था और मेरे लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से सुनते हो, तो मेरे क्वेश्चन के आंसर क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि मैंने जो लेक्चर दिया है उसी में से तुम्हें क्वेश्चन क्या है। आखिर में तुम कैसे आंसर दे पाओगे? तुम तो म्यूज़िक सुन रहे थे और फिर उसके कान से ब्लूटूथ को खोल देते हैं। जॉनकुक शॉक हो जाते हैं कि इनको कैसे पता चला। त्यांग बोलते हैं, तुम्हें क्या लगा हुडी पहन के कान में ब्लूटूथ डाल के गाना सुनोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? और तुमने उस दिन जो आंसर किया था, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि तुमने मुझे किस तरह से आंसर किया था? आखिर में तुमने किसकी हेल्प लिया था? तो जॉनकुक बोलते हैं, नहीं, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आते हैं और मैंने ही आंसर किया था। त्यांग बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और उसको बोलते हैं, चुप हो जाओ और कितना झूठ कहोगी, जाओ क्लास से बाहर निकल जाओ, मेरी क्लास में दोबारा नज़र मत आना। जॉनकुक बोलते हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? त्यांग बोलते हैं, मैं तुम्हें इसका आंसर देने की ज़रूरत नहीं समझता, मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ और हाँ, मुझे आइंदा शक्ल मत दिखाना। और ये बोल के त्यांग बाहर निकल जाते हैं। जॉनकुक बोलते हैं, यार इनको कैसे पता चल गया? तो नेक्स्ट क्लास पे यूंगी आते हैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए। तो यूंगी बोलते हैं, क्या हुआ जॉनकुक, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? आखिर में तुमने ऐसी क्या हरकतें कर दिया है कि प्रोफेसर इतनी गुस्से से बाहर निकल रहे थे रूम से? तुम्हें पता भी है कि उनको सब कुछ पता चल गया? जॉनकुक बोलते हैं, आप किसके बारे में बोल रहे हो, आपको क्या पता है? तो भी यूंगी बोलते हैं, तुम जिमिन वायन साथ में लंच कर रहे थे और जो बातें कर रहे थे, मैं और प्रोफेसर किम देओ पीछे बैठ के सब कुछ सुन रहा था। और प्रोफेसर ने तब कुछ तो नहीं कहा था तुम लोगों को, लेकिन आज उनको मौका मिल गया तुम्हें पनिशमेंट कराने की, अब तो तुम गए। तो जिमिन बोलते हैं, टीचर, तो आप उनको लंच पे लेकर गए थे, तो ये आपकी गलती है। यूंगी बोलते हैं, जिमिन तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा जुबान चलते हैं मेरे सामने, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? तो जिमिन उनको यार के पास जाके उस प्रकार के बोलते हैं, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हो कि मैं आपकी क्या हूँ। तो यूंगी बोलते हैं, क्या हो तुम मेरे? जिमिन कहते हैं, मैं आपकी लवर हूँ। तो यूंगी बोलते हैं, शट अप, चुप करके बैठ जाओ और क्लास को ध्यान से सुनना, वरना मैं तुम्हें भी पनिशमेंट दे दूँगा। जिमिन बोलते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे आपकी पनिशमेंट से, लेकिन हाँ, पनिशमेंट थोड़ा सा सूटेबल होना चाहिए ताकि मुझे अच्छा लगे। यूंगी बोलते हैं, क्या मतलब? जिमिन बोलते हैं, समझ जाओ ना आप। यूंगी उसको चुप करके बैठने के लिए बोलते हैं, क्योंकि यूंगी भी जिमिन को पसंद करते हैं और जिमिन भी यूंगी को पसंद करते हैं और पूरी कॉलेज ये जानते हैं। यूंगी की क्लास जब ख़त्म हो जाते हैं, वो जॉनकुक को एक एडवाइस देते हैं और बोलते हैं, तुम एक काम कर सकते हो, जैसे प्रोफेसर की गुस्सा कम हो जाएगा। जॉनकुक बोलते हैं, वो कैसे? तो यूंगी बोलते हैं, तुम्हें प्रोफेसर ने कहा बाहर खड़े रहने के लिए, तुम जब बाहर खड़े रहोगे प्रोफेसर की हर एक लेक्चर को ध्यान से सुनना और बाहर खड़े रह के उनकी क्वेश्चन के आंसर करना। कोई आंसर ना कर पाए लेकिन तुम ज़रूर करोगे। इस तरह से तुम प्रोफेसर के दिल को जीत लोगे और प्रोफेसर को लगेगा कि तुम बहुत पहले से सुधर गए हो। जॉनकुक बोलते हैं, ठीक है टीचर, मैं आपकी बातों की ध्यान रखूँगा। तो यूंगी बोलते हैं, ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करना। जॉनकुक बोलते हैं, ओके टीचर। और नेक्स्ट डे से जॉनकुक वैसा ही करते हैं जैसा यूंगी ने कहा। वो बाहर खड़े होकर पूरी क्लास को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। प्रोफेसर त्यांग जब सब लोगों से क्वेश्चन करते हैं, कोई आंसर करे या ना करे, जॉनकुक बाहर से रिप्लाई करते हैं, लेकिन त्यांग बोलते हैं, तुम चुप हो जाओ, तुम्हें किसी ने पूछा है क्या जो तुम आंसर कर रहे हो? जॉनकुक बोलते हैं, सॉरी प्रोफेसर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूँगा। लेकिन प्रोफेसर कुछ नहीं बोलते हैं और क्लास ख़त्म होने के बाद ऐसे ही हर रोज़ जाया करते हैं और जॉनकुक इसी तरह से बाहर खड़े होकर हर एक लेक्चर की सारी क्वेश्चन याद रखते हैं और आंसर करते हैं। लेकिन फिर भी त्यांग उसकी बातों पे नहीं आ रहा था। तो एक दिन जॉनकुक कॉलेज नहीं आते हैं। त्यांग क्लास ले रहा था। वो बाहर देखते हैं कि जॉनकुक खड़ा हुआ नहीं है, वो कॉलेज ही नहीं आए हैं। तो त्यांग जिमिन को बोलते हैं, आज जॉनकुक कॉलेज नहीं आया क्या, वो बाहर क्यों नहीं है? जिमिन बोलते हैं, प्रोफेसर, मेरी बात नहीं हुआ है जॉनकुक से,
प्रोफेसर बोलते हैं ठीक है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते जा रहे थे। 1 वीक हो गए थे, जॉनकुक कॉलेज नहीं आ रहा था। और फिर वो जिमिन को बोलते हैं क्या तुम्हारी कोई जॉनकुक से बात हुई? वो कॉलेज में दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर जिमिन बोलते हैं प्रोफेसर वो बहुत ही बीमार है, उसको कोल्ड हो गया है और फीवर भी, इसलिए वो हॉस्पिटल में है। तो त्यांग बोलते हैं क्या? और त्यांग को बहुत बुरा लगता है कि शायद उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि बहुत सर्दी था और त्यांग ने उसको बाहर खड़े करके रखा था और बाहर बहुत ही हवा चल रहा था। और फिर वो बोलते हैं मन में मेरी ही गलती है, मुझे जाकर उसको देखना चाहिए। और फिर त्यांग जॉनकुक को देखने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। जॉनकुक बेड पे सोया हुआ था। आखिर में उसको कुछ नहीं हुआ था। जिमी ने उसको कॉल करके बोल दिया था कि प्रोफेसर तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। ये सब कुछ नाटक था, लेकिन प्रोफेसर को नहीं पता है कि जॉनकुक नाटक कर रहा है। और फिर प्रोफेसर बोलते हैं जॉनकुक आई एम सॉरी कि मेरी वजह से तुम बीमार हो गए हो। जॉनकुक बोलते हैं नहीं प्रोफेसर, मेरी गलती है, मैंने गलती की है इसलिए मुझे पनिशमेंट मिला, लेकिन आपसे मैं सुधर गया। तो त्यांग बोलते हैं ठीक है, आपसे जब तुम ठीक हो जाओगे मेरे क्लास को अटेंड कर सकते हो। और मुझे दोबारा से मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। जॉनकुक बोलते हैं नहीं प्रोफेसर, आप माफ़ी मत मांगो, आपकी क्या गलती है, सारी गलती मेरी है। तो फिर प्रोफेसर बोलते हैं ठीक है, तो तुम अपना ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ। तो फिर जॉनकुक प्रोफेसर के जाने के बाद जिमिन को कॉल करते हैं और बोलते हैं मिशन सक्सेस, प्रोफेसर मान गए कि मैं बीमार हूँ और इसमें इनकी गलती है। तो फिर जिमिन बोलते हैं गुड जॉब, आपसे तुम कॉलेज आके क्लास अटेंड कर सकते हो, तुम्हें बाहर खड़ा रहना नहीं पड़ेगा। तो जॉनकुक बहुत खुश हो। त्यांग अचानक जॉनकुक से दोबारा से मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि उसने गलती से अपना फ़ोन यहाँ पे छोड़ दिया था। तो फिर जॉनकुक बोलते हैं प्रोफेसर आप? और त्यांग बोलते हैं तो फिर तुम दोबारा से नाटक कर रहे थे। जॉनकुक मुस्कुरा के बोलते हैं सॉरी, मुझे आपकी माफ़ी चाहिए था, इसलिए मुझे नाटक करना पड़ा। त्यांग बोलते हैं तुम कभी नहीं सुधरने वाले हो, मुझे लग रहा था कि तुम बदल गए हो, लेकिन नहीं, मैं गलत था। अगर मैं गलती से यहाँ पे छोड़ के नहीं चला गया होता तो शायद आज भी मुझे पता नहीं चलता। हर बार तुम पकड़ा जाते हो। तो फिर जॉनकुक बोलते हैं प्रोफेसर मेरी बात तो सुन लीजिए। वो प्रोफेसर की हैंड पकड़ लेते हैं और कहते हैं प्रोफेसर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और कैसे आपसे माफ़ी मांगूं, क्योंकि आप मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहे थे, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। सॉरी प्रोफेसर। लेकिन किम तेउंग कुछ नहीं बोलते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। और जॉनकुक सोचते हैं अब तो मैं गया। अब तो प्रोफेसर और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। लेकिन नेक्स्ट डे पे जब वो कॉलेज जाते हैं तो देखते हैं प्रोफेसर ने उसको कुछ नहीं कहा। वो क्लास अटेंड कर पा रहे थे और प्रोफेसर उसको इग्नोर कर रहा था। लेकिन जॉनकुक को बहुत बुरा लग रहा था। जॉनकुक ने बहुत बार त्यांग से माफ़ी मांगा है, लेकिन त्यांग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। एक दिन त्यांग और योंगी बातें कर रहा था तो जॉनकुक इन दोनों की इतना क्लोज होकर बात करते हुए देखते हैं तो उसको बुरा लग रहा था। वो माफ़ी मांगते मांगते त्यांग को प्यार कर बैठा। उसको पता ही नहीं चला कि वो अनजाने में कब प्रोफेसर को दिल दे दिया। उसको तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहा था कि वो प्रोफेसर को पसंद करते हैं, क्योंकि प्रोफेसर इतना हैंडसम जो है। लेकिन जब योंगी के साथ बात करते हुए देखते हैं तो उसका दिल ही टूट जाते हैं, क्योंकि योंगी और त्यांग बहुत ही क्लोज होकर बात कर रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन जॉनकुक त्यांग और योंगी को बात करते हुए देखते हैं। ये दोनों साथ में लंच पे जा रहे थे और जब भी एक दूसरे के साथ बात करते हैं हाथ पकड़ के बात करते हैं। जॉनकुक ये सब कुछ देखते देखते उसको बहुत बुरा लग रहा था। अचानक एक दिन वो क्लास में त्यांग की हैंड पकड़ लेते हैं और कहते हैं प्रोफेसर आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप मेरे साथ अच्छी तरह से बात नहीं करते हो, सबसे अच्छी तरह से बात करते हो, इंग्लिश टीचर योंगी के साथ इतना क्लोज होते हो, आखिर में आपको प्रॉब्लम क्या है मुझसे? आप मुझे माफ़ क्यों नहीं कर सकते हो? तो फिर त्यांग बोलते हैं तुम्हें इससे क्या, मैं किससे कितना क्लोज होकर बात करता हूँ, क्या मैं तुमसे पूछ कर बात करूँगा? और हाँ, तुम मुझसे दूर रहा करो। तो जॉनकुक उसको बहुत ही टाइटली पकड़ के बोलते हैं प्रोफेसर मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ, समझे आप? और आप भी मुझसे प्यार करोगे, किसी और के साथ बात नहीं करोगे, वरना बहुत बुरा हो जाएगा, पता नहीं मैं क्या करूँगा, और इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। तो त्यांग बोलते हैं क्या, तुमने क्या कहा? तो फिर जॉनकुक बोलते हैं आपको सुना नहीं दिया, मैं आपसे प्यार करता हूँ। और जॉनकुक घुटनों में बैठ जाते हैं और त्यांग को बोलते हैं आई लव यू प्रोफेसर, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि आपसे कब प्यार हो गया है।
मैं तो ये समझ रहा था कि मैं ओएन को पसंद करता हूँ, लेकिन मैं सच में आपको पसंद करता हूँ। त्यांग मुस्कुरा रहे थे तो जंगकुक बोलते हैं, क्या हुआ, आप इस तरह से हंस क्यों रहे हो? तो त्यांग बोलते हैं, खड़े हो जाओ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ जंगकुक, और ये सब कुछ नाटक कर रहा था। जंगकुक बोलते हैं, क्या मतलब? तो त्यांग बोलते हैं, तुम्हारी और मेरी शादी पहले से ही तय हो गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा शादी से पहले मुझे तुम्हें जान लेना चाहिए, और मैं इस कॉलेज का प्रोफेसर भी था, तो मुझे लगा तुम्हें जानना चाहिए। और जब से मैंने तुम्हें जानने की कोशिश किया, तुम सिर्फ मस्ती कर रहे थे और मुझसे झूठ बोल रहे थे। लेकिन जब तुम कुछ दिन के लिए कॉलेज नहीं आए, मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रहा था तुम्हें लेकर, और मैं तुमसे पहले से प्यार करता हूँ। मैंने जब से तुम्हारी पिक्चर देखा है, तब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम्हारी ये झूठ बोलने की आदत मुझे पसंद नहीं था। और यूंगियर में नाटक कर रहा था तुम्हें जलाने के लिए और ये देखने के लिए कि तुम क्या फील करते हो मेरे लिए। क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो या फिर ऐसे ही? और यूंगी जिमिन से प्यार करते हैं, जिमिन यूंगी से प्यार करते हैं। चाहो तो जिमिन से पूछ लो। जिमिन कहते हैं, हाँ जॉनकुक, मैं और यूंगी टीचर एक दूसरे के साथ शादी करने वाले हैं। जॉनकुक बोलते हैं, मेरी और आपकी शादी होने वाले हैं, लेकिन मुझे ही नहीं पता ये कैसे हो सकते हैं। त्यांग बोलते हैं, क्योंकि मैंने मना किया था तुम्हें बोलने के लिए। मैं इससे पहले देखना चाहता था कि तुम कैसे हो और तुम शादी के लिए अभी तैयार हो या नहीं, लेकिन अब लगता है कि तुम शादी के लिए तैयार हो। क्यों जॉनकुक? आखिर में तुम मुझसे प्यार जो करते हो। जॉनकुक बोलते हैं, प्रोफेसर, माय रूड प्रोफेसर हस्बैंड, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो त्यांग बोलते हैं, मैं अभी तक तुम्हारी हस्बैंड नहीं हूँ। अभी आप मेरी हस्बैंड नहीं हो तो क्या हुआ, बन जाएंगे आप मेरे हस्बैंड। त्यांग बोलते हैं, हाँ, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता था। जॉनकुक बोलते हैं, आप मुझसे भी ज़्यादा नॉटी हो। आप पहले से मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मुझे ये एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर कर दिया और मुझे सबके सामने बोलने में भी मजबूर कर दिया कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। त्यांग बोलते हैं, क्या तुम इससे खुश नहीं हो? जॉनकुक बोलते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और प्रोफेसर को गले लगा लेते हैं। और फिर योंगी बोलते हैं, सब लोग यहाँ पे है जॉनकुक, क्या कर रहे हो? त्यांग भी उसको टाइटली हक करते हैं। तो फिर कुछ दिन बाद त्यांग और जॉनकुक शादी कर लेते हैं और इन दोनों की आज फर्स्ट नाइट है। जॉनकुक कमरे में त्यांग की इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही त्यांग कमरे में एंटर करते हैं, जॉनकुक खड़े हो जाते हैं। त्यांग बोलते हैं, क्या हुआ जॉनकुक, तुम खड़े क्यों हो गए हो? और फिर जॉनकुक बोलते हैं, आप मेरी प्रोफेसर हो, आपको तो रेस्पेक्ट करना चाहिए ना। तो त्यांग बोलते हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और जॉनकुक की हैंड पकड़ लेते हैं। वो बैठे हुए थे और जॉनकुक को अपने लैम्प पे बैठाते हैं और फिर जॉनकुक को वो किस कर लेते हैं। जॉनकुक भी त्यांग को किस कर रहा था और ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। बहुत देर तक किस करने के बाद त्यांग और जॉनकुक एक दूसरे के कपड़ों को खोल देते हैं। जॉनकुक त्यांग की पूरी बॉडी पे अपने हाथों से सहला रहा था, उसकी बॉडी पे टंग से सक कर रहे थे। प्रोफेसर अब बहुत ज़्यादा हॉट हो गए थे। वो जॉनकुक को गोद में उठा लेते हैं और बेड पर सुला देते हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं। उसकी दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़ लेते हैं और दूसरी हाथ से जॉनकुक की एब्स पे हाथ फैला रहे थे। बहुत ही हॉट तरीके से उसकी पूरी बॉडी को टच कर रहे थे। जॉनकुक मौन कर रहा था। त्यांग को बहुत अच्छा लग रहा था जॉनकुक को इस तरह से देख के, और बोलते हैं, माय नॉटी स्टूडेंट, आज तुम क्या करोगे? आज तो मैं तुम्हें पनिशमेंट देने वाला हूँ, तुम कैसे बचोगे मेरे हाथ से? जॉनकुक बोलते हैं, प्रोफेसर, मैं आपकी इस पनिशमेंट के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। त्यांग बोलते हैं, तो फिर ठीक है, आप देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और जैसे ही वो उसको जॉनकुक में इंटर करते हैं, जॉनकुक और जोर से मौन करना शुरू करते हैं। त्यांग उसकी लिप पे किस कर लेते हैं और अपनी टंग से उसकी माउथ के अंदर सक करने लगते हैं। अब तो त्यांग बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रहे थे जॉनकुक के साथ। कुछ देर के लिए वो फिनिश करने के बाद रुक जाते हैं और जॉनकुक को बोलते हैं, क्या जॉनकुक तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं? जॉनकुक बोलते हैं, नहीं, मर्द को दर्द नहीं होते हैं। और वो मुस्कुरा के बोलते हैं, मैं इस सब चीज़ों के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, अब चाहो तो मेरे साथ और भी ज़्यादा हार्ड हो सकते हो। त्यांग बोलते हैं, क्या तुम झेल पाओगे? जॉनकुक बोलते हैं, बिल्कुल। और फिर त्यांग दोबारा से शुरू हो जाते हैं। इन दोनों के बीच में ये सब कुछ बहुत टाइम्स होते हैं।
तो फिर त्यांग और जॉनकुक की शादी बहुत ही सक्सेस रहा और त्यांग जॉनकुक के साथ एवरीडे ये सब कुछ करते हैं। जॉनकुक भी कभी भी मना नहीं करते हैं क्योंकि उसको भी ये सब कुछ अच्छा लगता है। एक दिन आकर त्यांग उसको बोलते हैं, आज तुम्हें मैं कुछ नहीं करूँगा क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम है। जॉनकुक बोलते हैं, नहीं, मुझे एवरीडे चाहिए। एवरीडे मीन्स एवरीडे। तो फिर त्यांग भी खुद को नहीं रोक पाते हैं और शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। जब भी त्यांग कॉलेज जाते हैं तो जॉनकुक को ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे वो दोनों हस्बैंड नहीं हैं। कॉलेज से बाहर आने के बाद ही ये दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं और किस करते हैं। त्यांग ने पहले से ही जॉनकुक को बोल दिया कि जब हम दोनों कॉलेज पे होंगे तो तुम ऐसा कोई हरकत नहीं करोगे। इसलिए जॉनकुक जब भी कॉलेज में होते हैं कुछ नहीं करते हैं। कॉलेज से बाहर आते ही जॉनकुक त्यांग को हक कर लेते हैं और जब ये दोनों कार में बैठते हैं जॉनकुक त्यांग को किस करना शुरू करते हैं। त्यांग उसको रोकने की कोशिश करते कि घर जाके सब कुछ कंटिन्यू करेंगे। तो जॉनकुक बोलते हैं, एक कॉलेज नहीं है तो हम एक दूसरे को किस कर सकते हैं। तो फिर त्यांग भी शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये दोनों खुश थे। जॉनकुक अपनी रूड प्रोफेसर हस्बैंड के साथ और त्यांग अपनी नॉटी स्टूडेंट जियोन जॉनकुक के साथ। तो यहाँ पे कहानी को ख़त्म करते हो, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग को कैसे लगे। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।